हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आषाढ़ मास का महीना पावन और पवित्र है। इस महीने में रथ यात्रा भी निकलती है। बहुत से ऐसे त्योहार आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू कर। सबसे पहले सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। किसी नगर में मंगला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह खेती बाड़ी करके अपना परिवार का लालन पालन करता था। भाग्यवश उसे जब भी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस प्रकार मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस कारण मंगला और उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया कि मंगला के घर में उसके पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र को रह गई। इस कारण वे दोनों बहुत ही चिंता में रहने लगे। मंगला ने देखा खेत में पीपल का पेड़ सूखने लगा है। एक दिन दोनों पति पत्नी उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए दुख और संकट की बातें कर रहे थे। बात करते करते वे दोनों जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज वहाँ से गुजर रहे एक ऋषि ने सुनी। ऋषि ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जिससे ये दोनों इतना दुखी हैं और रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के पास गए और वहाँ बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास गए। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें आप बीती सुना दी। मंगला बोला कि हम लोग कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने खेतों पर वृक्षों के सूखने का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं। उनकी ऐसी दशा देखकर महात्मा जी, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारे खेत में लगा ये पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर और इन 6 दिनों में इस पीपल को कच्चे दूध और जल से सींचो तथा संध्या के समय पीपल के नीचे दीपदान करना और 7वें दिन पीपल पे जल चढ़ाने की जगह सूर्य भगवान को जल अर्पण करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और संध्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे वह दीपदान करने लगा और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके सारे दुख समाप्त हो गए। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल भी लहराने लगी, पशु भी दूध देने लगे और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उनकी दरिद्रता भी दूर हो गई। एक दिन मंगला को उन्हीं ऋषि के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान प्राप्ति हुई है और सभी सुखों की प्राप्ति हुई। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूजनों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल की पूजा बहुत ही फलदायी मानी गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को अवश्य सींचना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। अब सुनते हैं जगन्नाथ जी के नील माधव की कथा। मध्य भारत में इंद्रयुध नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वह विष्णु भगवान के भक्त थे। एक बार एक ऋषि उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, महाराजा, उड़ीसा के राज्य में एक मंदिर है। वहाँ विष्णु भगवान को नील माधव के रूप में पूजा जाता है, पर वह कहाँ है यह आपको पता लगाना होगा। राजा ने कहा, सत्य कह रहे हैं। यह सुन तो मैंने भी रखा है कि भगवान विष्णु के दर्शन को मैं भी बहुत ललायित हूँ। उन्होंने महल के मुख्य पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाकर नील माधव मंदिर की खोज करे। विद्यापति उड़ीसा निकल गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा। विद्यापति कबीले के मुखिया विश्वासों ने उन्हें गुप्त गुफा में अंदर रखा है। कुछ लोगों ने उन्हें ये सब बताया। विद्यापति ने विश्वासों के पास जाकर मंदिर के दर्शन की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने मना कर दिया। विद्यापति ने सोचा, ऐसे महाराज के पास नहीं जा सकते, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वह वहीं गांव में रुक गए और कुछ समय बाद उन्होंने विश्वासों की बेटी से शादी कर ली। उसने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, तुम अपने पिता से कहकर मुझे नील माधव के दर्शन करवा दो। ललिता ने कहा, पिताजी के आने पर मैं उनसे बात करूंगी। तब ललिता के कहने पर विश्वासों ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। विद्यावती ने कहा, ठीक है। वह अपनी 7 सरसों के दाने लेकर चला गया। उसकी आंख पर पट्टी बंधी थी और रास्ते में वह उन्हें गिराता गया और फिर विद्यापति ने राजा को आकर सारी बात बताई। अब राजा अपने भगवान के दर्शन को निकल पड़े, पर राजा वहाँ पहुँचे तो नील माधव भगवान वहाँ से गायब हो चुके थे। राजा ने कहा, यहाँ तो प्रभु नहीं है। विद्यावती ने कहा, मैंने तो यहीं पर उनके दर्शन किए थे, पर वह यहाँ से अंतर ध्यान कब हो गए मुझे नहीं पता। राजा निराश होकर महल आकर सो गए। तो विष्णु भगवान ने स्वप्न में कहा कि राजन, तुम
समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का गट्टा मिलेगा और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा ने आदेश का पालन किया। वहाँ उन्हें एक लकड़ी का गट्टा पानी में तैरता मिला, पर वह उसे उठा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रयत्न करने पर अंत में कबीले के सरदार द्वारा उस लकड़ी को महल में लाया गया, परंतु कोई भी उनकी नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। जब यह काम नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें फिर दर्शन दिया और कहा, राजा तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करो। तब राजा ने विश्वकर्मा जी की पूजा की। तब वह बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहाँ आए और बोले, राजन मैं यह कार्य कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त। राजा ने कहा, मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा, मैं भगवान की मूर्ति 21 दिनों में तैयार करूंगा। मैं यह कार्य बंद कक्ष में करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले द्वार खोला तो मैं यह कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। रानी गुड़ीचा को कमरे में से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तो उन्होंने राजा से कहा कि कहीं वह शिल्पकार भूख और प्यास से मर तो नहीं गया, इससे हमारे सर पाप लगेगा। एक बार कमरे को खोलकर देख। राजा ने मना किया, 21 दिन से पहले द्वार नहीं खोला जाए, परंतु रानी नहीं मानी। राजा के द्वार खोलने पर वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। वहाँ आधी अधूरी मूर्ति बनी ही रह गई। राजा को बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। राजा ने उस मूर्ति को ऐसे ही मंदिर में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति वहाँ पर रखी गई। प्रभु जगन्नाथ जी को भी बुखार होता है, उन्हें भी दवाई दी जाती है। कभी वह सही हो जाते हैं, कभी उनका पूर्व जन्म होता है जिसे नव कलेवर कहा जाता है। हर 8, 12, 19 साल में एक बार ये उत्सव होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार अंधकार रूप में हाथों व आँखों पर लाल कपड़ा बांधकर पुरानी चीजें कुछ रहस्यमयी मूर्ति में लगा देती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर हैं, जो सबकी मनोकामना इच्छा पूर्ण करते हैं। उनके मंदिर के ध्वज पर प्रतिदिन झंडा लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तो बहेलिया ने उनका अंतिम संस्कार किया, पर वह उनका हृदय जला नहीं, तो उसने लकड़ी के गट्टे में उनका हृदय शरीर के रूप में समुद्र तट पर पहुंचा दिया। वहां से राजा ने उनका निर्माण मूर्ति रूप में करवाया। अब सुनते हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की कथा। राजा इंद्रद्युम्न ने घोर तपस्या करके उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपना ये सुंदर स्वरूप प्रकट किया, और ये सब जिस दिन हुआ था वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन। ये उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण और बलराम जी इस धरातल पर थे। द्वारिका नगरी में इनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। वे द्वारिकाधीश बन चुके थे और उनकी 16,108 रानियां थीं, और वे सभी रानियां भगवान की सेवा में लग्न रहती थीं। एक दिन की बात है, सभी रानियां बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। द्वारिका में चारों ओर चहल पहल हो रही थी। आज सभी के मन में एक प्रश्न था। सभी रानियां ये देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण राजा के सभी कर्तव्य निभा रहे हैं, इसी के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मध्य रात्रि में भगवान गोपियों को याद करते हैं, वृंदावन को याद करते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा को याद करते हैं और रोते रहते हैं। अपने ग्वाल सखाओं की याद में उन्हें पुकारते रहते हैं। भगवान का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी सभी रानियां आश्चर्यचकित हो जाती थी। वे सभी सोचती थी कि हम सभी रानियां भगवान की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वह वृंदावन को नहीं भूल पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन में कुछ विशेष था। अभी सभी यही सोच रही थी कि आखिर वृंदावन में क्या खास बात है कि प्रभु उस वृंदावन को भुला नहीं पा रहे हैं। यही प्रश्न उन सबके मन में चल रहा था, और आज उनको इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला था, क्योंकि माता रोहिणी उन्हें इस सब के बारे में बताने वाली थी। परंतु यह कथा सामान्य रूप से कभी भी किसी भी रूप में नहीं सुनाई जा सकती। इसके पीछे कारण भी था कि वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करना है तो उसी समय करना पड़ेगा जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ उपस्थित ना हो, अन्यथा कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ की भावनाओं में इतना प्रेम से डूब जाते थे, फिर उन्हें बाहरी चेतना में लाना बहुत मुश्किल था। इसलिए सभी रानियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन में नहीं होंगे तभी हम माता रोहिणी से इस कथा के बारे में पूछेंगे। और आज ऐसा ही हुआ था। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी राजकाज से कहीं बाहर गए थे, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी रानियां एकत्रित हो गयी। उन लोगों ने माता रोहिणी के लिए एक सुंदर सा आसन बनवाया था, और प्रेम और सम्मान के साथ माता रोहिणी को बैठाया गया, और भगवान की सभी रानियां माता रोहिणी के आसपास बैठ गईं। माता रोहिणी को भय था कि कथा के बीच में यदि बलराम और श्री कृष्ण
कृष्ण भगवान आ गए तो रानियों के पास इसका समाधान था। उन सभी रानियों ने मिलकर बलराम कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी को द्वार पर बैठा दिया। माता रोहिणी ने सुभद्रा जी से विशेष रूप से कहा कि याद रहे कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आने चाहिए, और सुभद्रा जी भी पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ दोनों भाइयों में से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसा कहकर सुभद्रा जी दोनों हाथ फैलाकर द्वार पर खड़ी हो गई और अंदर कक्ष में माता रोहिणी ने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन शुरू किया। एक के बाद एक माता रोहिणी कृष्ण और बलराम की लीला का वर्णन करने लगी। उनकी हर आयु की लीला का रसास्वादन उन सभी रानियों को वह करवा रही थी। जब रोहिणी माता ये कथा कह रही थी तो द्वार पर खड़े होकर सुभद्रा जी भी इस सारी लीलाओं को बड़े आनंद के साथ सुन रही थी, और वह इतने प्रेम से डूब गयी कि अपने आप को उससे नहीं बचा सकी, और वह भी उनकी लीलाओं के आनंद में बह गई। वैसे तो वह द्वार पर कृष्ण जी और बलराम जी को रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन वह स्वयं वृंदावन की लीलाओं को कर अपने आप को नहीं रोक पाई। उनकी बाह्य चेतना भी गायब हो गई, और इतने में ही कृष्ण जी और बलराम जी कब वहाँ आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब दोनों ने आकर देखा तो माता रोहिणी वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी। कृष्ण बलराम जी भी सुभद्रा जी के एक एक कोने में जाकर खड़े हो गए। एक और कृष्ण भगवान और दूसरी ओर बलराम जी। वृंदावन की लीलाओं का जो रस टपक रहा था उसमें ये दोनों इतने बह गए कि पता ही नहीं चला, और बीच में सुभद्रा जी भी। तीनों ही वृंदावन की लीलाएं बड़े आनंद के साथ सुन रहे थे कि तीनों की चेतनाएं कब चली गई, और इन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के हाथ संकुच हो गए और उनका मुख विशाल हो गया। सुभद्रा जी ने जिन्होंने दोनों हाथ फैलाए हुए थे उनके दोनों हाथ सिकुड़कर भीतर चले गए। इस प्रकार तीनों का सुंदर विचित्र रूप प्रकट हो गया, और दैव इच्छा से उसी समय नारायण जी वहाँ उपस्थित हो गए। नारद जी ने तीनों लोगों का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, और उन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गए, और नारद जी उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, वैसे ही वह बाहरी चेतना में आ गए। तीनों लोग अपने मूल स्वरूप में फिर से प्रकट हो गए। लेकिन ये तो नारद जी थे, भगवान के जो भक्त थे वह वैसे भी बुद्धिमान होते हैं। भगवान के इस स्वरूप को नारद जी ने पकड़ लिया। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे आपका ये विचित्र रूप अत्यंत देने वाला लगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी स्वरूप में प्रकट होइए और इस धरातल पर पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को वरदान देते हुए कहा कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर कलयुग में प्रकट होऊंगा, और यह स्वरूप भक्तों और अभक्तों सभी को आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार ऐसे प्यारे प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ, और जिस दिन यह स्वरूप पृथ्वी पर प्रकट हुआ उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। राजा इंद्रदूत घोर तपस्या और परिणामों के स्वरूप भगवान यही रूप लेकर उनके सामने प्रकट हुए, और इसके बाद उनका प्रादुर्भाव दिवस मनाया गया, और इस दिन इनका स्नान आदि करवाया गया। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मेरे जन्म के रूप में मनाई जाएगी। उस दिन तुम महान विधानों के साथ मेरे स्नान की तैयारियां करवाना। सिंधु के किनारे जो अक्षय वट उस स्थान पर एक जल से स्थित कुआं है, वह अभी वेद से ढका होगा। अपने सैनिकों से कहो कि उसकी खोज करें, और उसी के जल से मेरे स्नान की तैयारियां करवाओ। पहले उस कुएं का संस्कार करवाना, इसके बाद सर्वप्रथम उस जल से मुझे प्रातः काल स्नान करवाना, और इस परंपरा को आने वाले समय में भी यथा प्रारंभ रखना। ये आदेश भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्र को दिया था, और उसी का पालन करते हुए प्रत्येक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ जी के आविर्भाव दिवस मनाया जाता है, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन तीनों लोगों का महाअभिषेक स्नान करवाया जाता है। जगन्नाथ जी को सुबह सुबह हांडी स्नान करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद सर्व जल से 108 घड़ों से जल से स्नान कराया जाता है, और इस जल में चंदन, कपूर, गंध, पुष्प इत्यादि सामग्रियां मिलाकर उसका अभिवाद किया जाता है। इसके बाद तीनों लोगों को उच्च वेदी पर बैठाया जाता है, और वहाँ पर उनका 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। उनके इस स्नान को देखने के लिए हजार लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। इसके बाद उनका एक विशेष श्रृंगार किया जाता है, और उसे गजवेश कहते हैं। इसके बाद उन्हें स्वादिष्ट और विशाल भोज अर्पित किया जाता है। स्नान करने के बाद हमारे जगन्नाथ जी अच्छी मात्रा में स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अब हमारे जगन्नाथ जी इतने कलशों से स्नान करेंगे और इतने सारे स्वादिष्ट भोजन करेंगे, तो स्वाभाविक है कि बीमार तो पड़ेंगे ही, इसलिए वह बीमार हो जाते हैं। ये उनकी एक विशेष लीला है, इसलिए 15 दिनों के लिए वे किसी को
दर्शन नहीं देते हैं और इसे अनवसर कहा जाता है। वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी यह समय अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बिताते हैं और इस अनवसर काल में लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। इन दिनों में जगन्नाथ जी के लिए कोई सामान्य भोज नहीं बनाए जाते, उनके लिए विशिष्ट काढ़े बनाए जाते हैं और औषधियाँ बनाई जाती हैं, वो उनको पिलाई जाती हैं और बिल्कुल साधारण भोजन उनको खिलाया जाता है, वैसा ही जैसा बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। 15 दिन बाद हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी तीनों लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद वह लोग श्री मंदिर में पधारते हैं। अब इतने दिन वो लोग बंद थे तो इसके बाद उनको घूमने का मन करता है, इसीलिए रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद फिर तीनों लोग नगर में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जिसे हम रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। इसके बाद 15 दिन होने के बाद भगवान का रथ यात्रा उत्सव आता है और रथ यात्रा समाप्त करके वापस जब वो अपने मंदिर में आते हैं तो उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की ये 3 प्रमुख यात्राएं समाप्त होती हैं। द्वापर युग में महिष्मती नगर में वहाँ पर महीजित नाम का राजा राज्य करता। वह राजा बड़ा ही पुण्य कर्म करने वाला और बड़ा ही प्रतापी। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता, परंतु संतानहीन होने के कारण राजा सदा ही दुखी रहता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ करवाए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई थी और बुढ़ापा नजदीक आ रहा था। तब राजा ने विद्वान लोगों से और प्रजा से परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, हम तो निसंतानी, मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में कोई भी पाप नहीं किए, मैंने सदा प्रजा का पालन किया, मैंने दंडियों को दंड दिया, चोर डाकुओं को दंड भी प्रदान किया, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों के भोजन की व्यवस्था भी और ब्राह्मणों के हित का चिंतन करते श्रेष्ठ लोगों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज संतनों, मुझे अभी तक कोई पुत्र या संतान नहीं। इसका क्या कारण है? विद्वान संतों ने कहा, हे महाराज, हम लोग ऐसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सभी लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा की मनोस्थिति के लिए वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग इधर उधर भ्रमण करने लगे। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित, क्रोधचित तथा सनातनी पुरुष थे। उन्हें अनेकों वेदों का ज्ञान भी था। उनका नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उन्हें एक एक रोम लोषित होते थे, इस कारण उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। सभी लोगों ने उन ऋषि लोमश जी के दर्शन किए और सभी लोग हाथ जोड़कर उन ऋषि के पास जाकर बैठ गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्नचित हो और कहने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ही आपके दर्शन प्राप्त हुए, आपके उपदेश से ही हम सभी का मंगल होगा। ऐसा कहकर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। इसके बाद उन्होंने सारी बातें बता और कहा, हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राज्य के राजा का कल्याण हो। और कहा, हे स्वामी, आपको पाकर हम किसी और अन्य से क्या कहें? ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष हमें दिखाई नहीं दे रहा। महर्षि लोमेश ने कहा, सज्जनों, आप लोग किस कारण यहाँ आए? मुझे अपना प्रयोजन विस्तार पूर्वक बताएं। मैं आपके कल्याण की भावना रखता हूँ। तपस्वियों की सेवा केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग जिस महान कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महेशमती नगर के निवासी हैं। हमारा राजा बहुत ही धर्मात्मा, पुण्य करने वाले, वह दानवीर, सूरवीर हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, परंतु ऐसे राजा को आज तक भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते, किंतु वास्तव में राजा ही पोषक करता है। उसी राजा के लिए हम लोग इस गहन वन में आए। हे ऋषि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हे ऋषिवर, ऐसा क्या करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी? आप हमें कृपया करके बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो, मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को, संतानहीन को संतान मिलता है, निर्धन को धन मिलता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्कंद गजानन नाम के गणेश जी की पूजा आराधना करें। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को धारण करें। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात कर सभी लोग हर्षित हो गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके खड़े हुए और सभी लोग वन से अपने नगर को लौट आए। नगर में आने के बाद वन की सारी घटना को राजा के पास जाकर
सभी ने बतलाया। सभी लोगों की बात को सुनकर राजा ने प्रसन्नताचित्त होकर सभी को प्रणाम किया। इसके बाद विधि पूर्वक उन्होंने गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत किया और ब्राह्मणों को भोज आदि करा के वस्त्र आदि दान किया। इसके बाद रानी सुलक्षणा को गर्भाधान के बाद गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र का उत्सव मनाया। राजा ने ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, समस्त संसारिक सुखों के अधिकारी हों। तब श्री कृष्ण ने भी कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को पूर्ण कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपके भी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अतुल्य राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे युधिष्ठिर, जो भी इस व्रत को करते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये थी आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।